हेलो गाइस, मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये देखिए, बहुत दिन के बाद आप सभी को ये छोटा सा क्लिप इसमें ऐड इसलिए किया है कि बहुत ही प्यारा लगता है जब हरा भरा पौधा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, और छत भी मैंने नहीं साफ़ किया था, तो जब से आई हूँ तो अभी मैं आज वही करूँगी। और क्योंकि साफ़ सुथरा था, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं आई और गंदा दिखा होता तो चाहे मैं कितना भी थकी रहती तो मैं करती ज़रूर, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। साफ़ सुथरा रहता है तभी अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं और उठना बैठना रहता है तो फिर कम से कम साफ़ सुथरा चाहिए। और मुझे भाई जब घर के सामने या रूम या किचन मेरा जब क्लीन रहता है, देखने में सुंदर सुंदर लगता है, तभी अच्छा लगता है। तो ये देखिए, पौधे मेरे बड़े ही अच्छे लग रहे थे मुझे। और जब से मैं आई थी ना, तब से मतलब यहाँ पे तो लगा रही थी, जहाँ ये पानी निकलता है ना, यहाँ पे तो मैं साफ़ कर रही थी। लेकिन बाकी पूरा छत मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, क्योंकि अंदर के काम से ही नहीं छुट्टी मिल रहा था। और कमरे की मुझे पूरा एकदम मतलब डीप क्लीनिंग करनी पड़ी। जितने भी कपड़े वगैरह सब थे, सारा मुझे साफ़ करना पड़ा था। तो इस वजह से मेरा टाइम निकल गया। और उसी में ये हो जाता है ना, स्कूल भी ओपन था तो आना जाना रहता है। तो इस वजह से अगर आपको घर से कहीं बाहर आना जाना रहता है तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, क्योंकि भाई घर में हम हैं तो घर में साथ साथ काम भी कर रहे हैं, अपना किचन का भी काम हो रहा है, घर का क्लीनिंग, जैसे कि अगर लंच बनाना है, दाल चावल चढ़ा दिए, घर का काम भी करते रहे। लेकिन अब कहीं जाना होता है तो फिर से तैयार हो, चेंज करो, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसलिए जो है मेरा मतलब ऐसे ही हो जाता है, तो नहीं कर पाई थी। तो आज मैंने यहाँ जो भोलेनाथ के पास जो है हवा चलती है, तो जाके मतलब जितना भी कूड़ा होता है ना, तो यहाँ भोलेनाथ के पास जाके रुक जाता है। तो ये अच्छी बात तो है नहीं कि मतलब हर जगह साफ़ रहे और भोलेनाथ के पास गंदगी रहे, तो ये अच्छी बात नहीं है। हमको बिस्तर साफ़ सुथरा चाहिए और हमारे भगवान जी को गंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो आज मैंने सोचा चलो साफ़ सुथरा कर लेते हैं, क्योंकि मतलब छत मेरा साफ़ था। अगर मैं आई होती और उस टाइम मुझे गंदगी मिलती तो ये मेरे से नहीं होता कि मैं उसी में से आऊँ जाऊँ और इसके बाद छोड़ दूँ, ऐसे ही पड़ा रहे। तो ऐसा नहीं, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। अभी मौसम बारिश का है, आंधी तूफान का है, तो थोड़ा बहुत तो रहेगा, है ना। और ये जैसे छत है या बाहर, मतलब होता ही ऐसा है खुली जगह पे कि हो ही जाता है। तो यहाँ पे फटाफट से मेरा झाड़ू लग रहा है। और ये शाम के समय में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम में ना मैं ये सब नहीं करती, क्योंकि जो है हम आराम से उठते हैं, 5:45 उठते हैं, और इसके बाद अंदर अपना जो है झाड़ू पोछा, जो मतलब झाड़ू ही लगाते हैं, पोछा नहीं लगाते। पोछा बाद में लगाते हैं जब स्कूल छोड़ के आते हैं। और नमन का लंच तैयार करते हैं और इसके बाद उनको तैयार करते हैं, खुद भी चाय पीते हैं और इसके बाद उनको छोड़ने जाते हैं। 7 बजे निकल जाना होता है घर से, तो जो है इस वजह से सुबह नहीं टाइम हो पाता, सुबह मैं नहीं लगा पाती हूँ। तो इसी रीज़न से जो है, जब मैं छोड़ के आती हूँ तो इतनी तेज़ धूप रहती है कि उसमें बिल्कुल भी कुछ नहीं किया जा सकता। आजकल इतनी गर्मी पड़ रही है, आप सभी को पता है। तो भैया धूप में कोई काम नहीं होता, किसी से भी नहीं होता, तो मेरे से क्या होगा। और यहाँ पे ये कपड़े भी मैंने वॉश किए थे, तो ऐसे ही रखा हुआ था, मतलब अभी आधे घंटे पहले। और इसके बाद मैंने सूखने को नहीं डालना था, क्योंकि मतलब इतने सारे बंदर थे कि क्या ही बताऊँ। तो मैं ऐसे छोड़ के चली गई थी। वही मैं देख रही हूँ इधर उधर कि कहीं बंदर फिर से ना आ जाए। बंदर का आतंक बहुत रहता है। ठंडी में जब धूप होता है तब बंदर आते हैं, गर्मी में जब छाँव होता है तब बंदर आते हैं। मतलब ये लोग सुकून से, ये नहीं कि चलो छत है कि बाहर की हवा ले लें, तो इस वजह से नहीं हो पाता है। तो यही है गाइस। और इसके जो है यहाँ पे और सामने जो है वो थी, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये जो है सामने यहाँ पे जैसे जहाँ पे हम रहते थे वहाँ पे भाभी थी, तो वही कह रही थी, मतलब बातें कर रहे थे हम लोग, तो बातें करते करते अपना काम भी कर रहे हैं। वही कह रही हैं कि बंदर जो है इतने सारे हैं यहाँ पे, और हम मतलब कि थोड़ी सी हवा भी नहीं खा सकते, छत पे जाएं। आपका तो सही है, सामने रहती हैं, जल्दी से कमरे में हो जाती हैं, और मेरा है कि भाई बंदर आए तो भागना पड़ता है। तो ये चीज़ तो अच्छी बात है कि हम लोगों का है, बैठे हैं, तो ये नहीं है कि हमको ऊपर नहीं जाना है। हमारे कमरे के सामने छत है, तो हम जल्दी से भाग के रूम में हो जाते हैं। इसीलिए हम
एकदम अपने कमरे के सामने ही रहते हैं, क्योंकि बंदर का कोई भरोसा नहीं भाई की वो रुक जा आ गया। तो दिख रहा है ओए, उधर से दरवाजा खोल के आए थे, वही उसी लिए आए थे कि वही कपड़े डाले हैं तो वही आए थे, तो हम सोचे दिखा दें अपने फ्रेंड को भी। बंदर नमन को बुला रहा है, आ जाओ। नमन को बुला रहा है मंकी, आओ आ जाओ। ये देखो मंकी बुलाता है नमन को, कह रहा है नमन के फ्रेंड है ना। खा रहा वो मस्त हो गए खा रहा है। और नमन क्या खाने जा रहे हैं, क्या आइसक्रीम। अब बताइए, इतने टाइम नमन को खानी है आइसक्रीम? हाँ, नहीं तो दोपहर को चलती नहीं हूँ। दोपहर को बहुत गर्मी थी बेटा, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, और मतलब तो लाइट नहीं थी तो इस वजह से हम लोग मतलब कैसे कैसे पूरा दिन मतलब काटे हैं कि क्या बताया मुझे, मतलब रात से ही लाइट नहीं थी तो पता नहीं चला, और रात में चल रहा था अपना आराम से फैन वैन, तो पता नहीं चला। अब सुबह में भैया पता चला लाइट नहीं है, इतनी गर्मी की क्या बताए, तो जैसे तैसे करके तो कट गया, शाम हो गई। अब चल रहे हैं आइसक्रीम खाने, और नमन को खानी है आइसक्रीम, तो चल रहे हैं भाई, दिला दें इनको। कह रहे हैं मम्मा इतनी गर्मी हुई है दिन में आज कि जो है आइसक्रीम खाने का मन कर गया, तो कोई बात नहीं, चल रहे हैं इनको आइसक्रीम दिलाते हैं, देखते हैं। और बस देखिए यही है हमारी डेली की लाइफ गाइस, तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करते रहें। अगर वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दें। और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है गाइस वीडियो में, तो जो है क्या कर सकती हूँ, मैं इतना मेहनत करती हूँ, समझ नहीं आता। ये देखिए मेरी दाल आज इतनी मतलब गंदे तरीके से जल गई थी ना कि क्या ही बताऊँ। और जली क्यों थी ये भी मैं आपको बता दूँ, आज हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, मतलब रात से ही लाइट ख़राब थी। और इसके बाद जो है हम दाल चढ़ा के अंदर, जैसे हम लोग ऊपर रहते हैं ना तो बहुत गर्मी होती है, तो बाहर चले गए, मतलब नीचे ऐसे टहलने चले गए, बस हम भूल गए। अब वो दाल बहुत गंदे तरीके से जल गई, और मतलब फिर जाके मैंने उसको साफ़ सुथरा किया भाई। और इसके बाद आज मैंने बनाई थी बड़ी की सब्ज़ी और मतलब चावल, क्योंकि मैं अपने वहाँ गई थी ना मायके, तो मम्मी के यहाँ से लेके आई थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ना। तो मैंने नमन से कहा कि बेटा खा लोगे बनाए, तो वो कह रहा कि पहले आप बनाओ फिर देखेंगे कैसा होता है, तब तो खाएंगे। और सही बात है, जब बच्चा खाएगा तभी तो समझेगा क्या है, क्या बोल रही है मम्मा खाने के लिए। और ये क्लिप ये मैंने ऐड की है कि ये जो हमारे मायके की थी, और मैं एडिटिंग नहीं कर पाई थी तो वीडियो में नहीं डाला था, तो इसलिए मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, और कम से कम इसमें रहेगा तो होता है ना, एक मेमोरी हो जाती है। तो इसलिए ये मुंबई जाना था उनको, तब ये रूप बनाई हैं, सारा पैकिंग वैकिंग हो गया, तो इसके बाद ये बैठी थी, तो वही मतलब इसी दिन जाना था, जिस दिन इनको मेहंदी लगा रहे हैं उसी दिन जाना भी था। तो ये हुआ कि चलो फटाफट से, एक में मैं लगा रही हूँ, एक में बिटिया लगा रही है, दोनों लगा दिए थे। और इसके बाद हो गया था, पहले तो ये रेडी ही नहीं थी लेकिन बाद में लगवा लिया था। तो चलिए गाइस, मिलूँगी किसी